मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अचानक सचिवालय में लाइब्रेरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया और यहां पर स्थापित राज संपर्क यानी कि राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का निरीक्षण किया। उन्होंने पोर्टल के ऑपरेटर से बातचीत करके आम जनता से आने वाले कॉल और शिकायतों का जायजा भी लिया। कोटपुतली बहरोड के वार्ड नंबर 29 के नेमी चंद ने गंदे नाले की सफाई की समस्या पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताई, जिस पर भजनलाल शर्मा ने तुरंत समस्या के समाधान के पर्याप्त निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी तरह नवलगढ़ झुंझुनू के वार्ड नंबर 3 सांव की ढाणी के सुधीर ने पीडब्ल्यूडी सड़क पर पोल हटाने की समस्या बताई मुख्यमंत्री को, जिसे सुनकर के अधिकारियों को तुरंत हल करने के आदेश दिए गए। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाइब्रेरी बिल्डिंग का आज निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमाम अधिकारी उनके साथ में मौजूद रहते हैं। एक पूरी टीम यहां पर देखने को मिलती है और ऐसे में जो भी कमियां यहां पर देखने को मिलती है उन्हें ठीक करने के आदेश देते हुए दिखाई देते हैं। आप खुद ही समझ जाइए कि हर दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने एक्टिव दिखाई देते हैं। हर जगह पर हालातों को देखते हैं, परखते हैं और ऐसे में लाइब्रेरी बिल्डिंग को आज देखा। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और ऐसे में हर बिल्डिंग पर जा करके तमाम व्यवस्थाओं को चेक किया और जहां पर भी जो भी खामियां देखने को मिली उन्हें जल्द सुधार करने के निर्देश भी देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई देते हैं। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित जनसुनवाई में प्रदेश भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगे रखी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सुनवाई की जिम्मेदारी संभाली। कार्यकर्ताओं और आमजन की बड़ी संख्या ने अपनी समस्याएं उठाई, जिनमें नागौर से महाराजा सूरजमल प्रतिमा को सही स्थान पर लगाने और दौसा से विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश की मांग शामिल थी। दोनों नेताओं ने 50% समस्याओं को मौके पर समाधान किया, जबकि बाकी के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि मंत्री अपने आवास पर नियमित जनसुनवाई करते हैं और पार्टी कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो रहा है। यूडीएच मिनिस्टर ने बताया कि कुल लगभग 150 समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई हुई है और जो भी समस्याएं सामने आई उनका हम लोगों ने प्रयास किया कि तुरंत ही समाधान निकालें और जो और भी कई सारी चीज़ें जो सामने आई उनको संबंधित मंत्रालय संबंधित अधिकारी से हम लोगों ने अभी बात की। कई समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की, तो सभी समस्याओं का समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। हर प्रकार की बहुत सारी अलग अलग समस्याएं थी। मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब महीने में एक बार कम से कम हर मंत्री की कार्यकर्ता सुनवाई प्रदेश कार्यालय में रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं वो सामने भी आएंगी और उनका हम लोग समाधान भी जल्द से जल्द निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और ये किया है और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। समस्याएं तो देखिए आप कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। अगर आप समाप्त भी करते हैं, किसी प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ लेते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। आम जन की जन सुनवाई हम रोज़ जब जयपुर में उपलब्ध होते हैं तो हमारे आवास पर करते हैं और बाकी समय में कोई अगर सचिवालय में आता तो सचिवालय में सुनवाई कर लेते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम की शुरुआत करवाई है। अलग अलग तरह की शिकायतें हैं, कुछ विकास से संबंधित हैं, कुछ अतिक्रमण से संबंधित हैं, कुछ सरकारी कार्यालयों द्वारा समय पर काम करने से संबंधित हैं और कुछ कर्मचारी अधिकारियों के प्रति शिकायत से संबंधित। तो जिस जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, सामान्यतः हम संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को भेजकर पहले उनसे उनकी टिप्पणी प्राप्त कर रहे हैं और टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता की शिकायत क्या थी,
किसी कार्यालय अधिकारी से क्या जवाब आया है, उसका अध्ययन कर अगर किसी अधिकारी कर्म या किसी कार्यालय ने गलत सूचना प्रेषित की है तो हम उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई। टोंक शहर में कैफे की आड़ में हुक्का बार चलाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डीएसटी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर इलाके के पैराडाइज कैफे और कोतवाली क्षेत्र के ग्रीन बोल्ट कैफे पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान दोनों कैफे संचालक अदनान और आदिल समेत कुल 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में हुक्के, फ्लेवर से भरे पॉट, 2 बाइक और 3 स्कूटी भी जब्त की। दोनों थानों में अलग अलग मामले दर्ज किए गए। पुलिस का कहना है कि शहर में ऐसे अवैध हुक्का बार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिलती है। कैफे संचालक सहित इस कार्रवाई के तहत 10 युवक धर दबोचे जाते हैं और बड़ी संख्या में हुक्के, फ्लेवर, 2 बाइक, 3 स्कूटी और ये देखिए तमाम जो हुक्के के सामान है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डीएसटी टीम की ये छापामारी देखने को मिलती है और कैफे संचालक सहित 10 युवक गिरफ्तार। कैफे के संचालक को गिरफ्तार किया, लेकिन इसके अलावा भी जो 10 युवक है वो भी धर दबोचे जाते हैं। तो टोंक में कैफे की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा था। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के सभागार में प्रधान मदन सेवदा की अध्यक्षता में कार्यकाल की अंतिम बैठक रखी जाती है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। बैठक में उपखंड अधिकारी मोहन सिंह मीणा, विकास अधिकारी रोमा सहारण, तहसीलदार फारूक अली सहित सरपंच और पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की अधूरी सड़कों का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा। प्रतिपक्ष नेता भागीरथ गुदारा और सदस्य अमृत ख्यालिया ने रोड निर्माण कार्य पूरे न होने पर नाराजगी जताई, तो वहीं डोटासरा ने नेचर पार्क के सामने अधूरी पड़ी सड़क पर वन विभाग के अधिकारी दुर्गा देवी से जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि बजट की कमी हो तो विधायक कोटे से दिया जाएगा, लेकिन सड़क तुरंत पूरी होनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रधान और जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी यहां पर किया गया। केशवराय पाटान पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी संघ के द्वारा विश्रांति भवन प्रवेशोत्सव और स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा पहुंचे, जबकि समारोह की अध्यक्षता पंचायत समिति के प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा ने की। विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, संघ के जिला अध्यक्ष रामप्रसाद गोचर, जिला महामंत्री राधेश्याम प्रजापत और पंचायत समिति सदस्य ब्रह्मानंद मीणा भी यहां पर मौजूद रहे। समारोह में पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी कार्य दिवस निर्धारण और सेवा संबंधी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया और संगठन की एकजुटता को मजबूती से प्रदर्शित किया। अंत में कार्यक्रम स्नेह मिलन के साथ में संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ से खबर, धमोतर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। जिला और सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने मृतक भैरूलाल मीणा की पत्नी केसरबाई और उसके प्रेमी बंशीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जानकारी के मुताबिक ये हत्या 2 सितंबर 2022 को हुई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक केसरबाई और बंशीलाल के अवैध संबंधों के चलते हत्या की साजिश रची गई थी। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। ये फैसला इलाके में कड़े न्याय के रूप में देखा जा रहा है। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशा कुमारी जी ने हत्या के एक प्रकरण में प्रेमी व पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित कर उन्हें सजा भुगतने के लिए जेल भेजे जाने के आदेश किए। इस प्रकरण में जो तथ्य आए वो इस प्रकार है कि 2/9/2022 को प्रार्थी कारूलाल ने एक रिपोर्ट दी कि उसके पिता 1/9/2022 को रात्रि में करीब 12 बजे वह जब घर पे था तो उसके पिता की हत्या की सूचना उससे मिलती है। वह प्रतापगढ़ आता है और थाने पर उसे जानकारी दी गई कि उसके पिता की लाश मोर्चरी में पड़ी है
वो मोर्चरी में जाता है जिला चिकित्सालय की और देखता है कि उसके पिता मृत हो चुके थे। घटना में उसने बताया कि उसके पिता की जो दूसरी पत्नी थी, जो कि इस प्रकरण में आरोपी केसर भाई है और उसका प्रेमी बंशीलाल, वह दोनों उसके पिता को रास्ते से हटाना चाहते थे। उसके पिता प्रतापगढ़ के एक कॉम्प्लेक्स में जो निर्माणाधीन था, बाहुबली कॉलोनी में, उसमें चौकीदारी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी संगठन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला और सह प्रभारियों की नई टीम का ऐलान कर दिया है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने। इसके आदेश जारी किए, सूची जारी कर दी है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को सौंपा राजधानी का प्रभार। अंता चुनाव में प्रभुलाल सैनी को नहीं मिला था टिकट। अब जयपुर शहर की प्रत्येक सीट और माली वोटों की तैयारियों की देखरेख करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह ऐलान किया है, ये सूची जारी कर दी है। एक एक करके हम आपको डिटेल में बताएंगे। बीजेपी संगठन से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर, जिला और सह प्रभारियों की नई टीम का ऐलान कर दिया है। एक नई फौज तैयार कर दी है। जिला और सह प्रभारियों की ये फौज होनी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये सूची जारी कर दी। सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को राजधानी का प्रभार सौंप दिया है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को राजधानी का प्रभार सौंपा है। तो वही अंता चुनाव में प्रभुलाल सैनी को टिकट नहीं दिया गया था, ये भी आपको याद होगा। अब जयपुर शहर की हर सीट और माली वोटों की तैयारियों की देखरेख करेंगे प्रभुलाल सैनी। महत्वपूर्ण यह आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक एक डिटेल से हम चर्चा करेंगे। वो तमाम नाम एक के बाद एक हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण ये खबर सीधा जयपुर से है। आखिरकार राजस्थान में जिसका इंतजार बना हुआ था, संगठन से जुड़ी ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला और सह प्रभारी की नई टीम का ऐलान कर दिया है। जिला और सह प्रभारियों की नई टीम का ऐलान, और मदन राठौड़ ने खुद ये सूची जारी कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, एक नई टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है। डिटेल में विस्तार से आप सूची बेहतर तरीके से बता पाएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी? देखिए नुपुर, निकाय और पंचायत चुनाव में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए और अभी से तैयारी में जुट जाने की एक तस्वीर जिला सह प्रभारी और जिला प्रभारियों की लिस्ट में साफ नजर आ रही है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी टीम की घोषणा की और इसके अब जिला सह प्रभारी और प्रभारियों की घोषणा की है। प्रयास इसमें किया गया है, जैसे टीम का पूरा मैं देख रहा हूँ, जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की जो लिस्ट में देख रहा हूँ, सभी जो 44 संगठनात्मक जिले हैं उनमें नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही नुपुर, इस पूरी लिस्ट में उन सभी नेताओं को जगह दी गई है जो लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन की रीति नीति को समझते हैं। इसके साथ ही ये प्रयास ये भी किया गया है, कई जगह पर जो एक जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, कई जगह क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास इस पूरी सूची में नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि ये पूरा संगठन के स्तर पर काम करेंगे, जमीनी स्तर पर काम करेंगे, सभी जो सरकार के मौजूदा चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनसे कार्यक्रम में बैठाते हुए काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम इनका ये रहेगा कि जिस जिले की जिम्मेदारी दी गई है उस जिले की फीडबैक क्या है, उस जिले में किस तरह की डिमांड्स है और वहाँ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्टअप किया जाए, और निकाय और नगर निकाय और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि अभी से पार्टी ने व्यूह रचना तैयार कर ली है तो, और भारतीय जनता पार्टी की ये मैं खूबी भी कह सकता हूँ कि बहुत पहले ही किस तरह जमीन धरातल को मजबूत करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है और कहाँ कमी हो सकती है उसको पहले ही सुधार कर लिया जाए। क्योंकि अगर इतने समय से पहले अगर एक जिला सह प्रभारी और प्रभारी अगर काम में उतर गए, फील्ड में उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर कहीं कोई कमी होगी, किसी जिले में कोई संख्यात्मक रूप से कोई कमी होगी, उसको दुरुस्त किया जाएगा। कहीं अगर मान लो संगठन और सरकार के मंत्रियों के बीच
विधायकों के बीच कोई समन्वय का अभाव होगा तो उसको दूर किया जाएगा। ऐसे में इन संगठन के सभी प्रभारी और जिला सह प्रभारी पूरी तरह से संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे, सरकार की योजनाएं नीति तक पहुंचे इस पर ध्यान देंगे और मकसद है निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव। जी बिल्कुल। साथ ही लाल सिंह जी, इसमें प्रभुलाल सैनी का नाम भी बड़ा चौंका देने वाला देखने को मिला। अंतर चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से उनको टिकट नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। देखिए ऐसे कई नाम है, एक अगर पूरी लिस्ट के नाम देखेंगे तो कई ऐसे नाम है जी। क्योंकि आपने देखा हो कल भजनलाल शर्मा ने एक बात कही थी सीएम ने कि हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा। पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को ये ना समझे कि उनको सम्मान नहीं मिला और ये ना समझे उनको काम नहीं है। ऐसे में संगठन को कहाँ लगता है, किसकी भूमिका कहाँ बेहतर हो सकती है, कहाँ उनका अधिक उपयोग संगठन के लिए किया जा सकता है, वहाँ संगठन को भूमिका दे सकता है। चुनाव एक अलग विषय हो जाता है निपुण, क्योंकि टिकट मिलना नहीं मिलना, टिकट एक को मिलती है, दावेदार कई होते हैं, लेकिन लगातार जो नीचे से फीडबैक आता है उसके आधार पर तय किया जाता है टिकट किसको दी जाती है। हमने ठीक कहा कि जनता से प्रभुलाल सैनी दावेदार थे और वहां से पहले चुनाव भी जीत चुके, मंत्री रहे, बड़ा कद है उनका, बड़े नेता है प्रभुलाल सैनी। लेकिन क्योंकि अब संगठन को लगा तो जिले में उनको प्रभारी लगाया गया और बीजेपी का कार्यकर्ता चाहे मंत्री रहा हो या किसी और पद पर रहा हो, जो संगठन जिम्मेदारी देता है उसको बखूबी निभाना ही बीजेपी कार्यकर्ता की खूबी रहती है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिला अध्यक्षों की सूची के बाद ये दूसरा ऐलान जो है बीजेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और साथ ही पंचायत चुनाव, निकाय चुनावों को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जयपुर से एक और खबर, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सोमवार को बगरू स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और छात्राओं को यहां पर शिक्षा और सुविधाओं का जायजा यहाँ पर लिया जाता है। जितने भी छात्राएं यहाँ पर होती हैं उनसे बातचीत की जाती है, स्टूडेंट्स से चर्चा होती है। इस मौके पर उन्होंने आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और पुस्तकालय का दौरा किया और शिक्षकों से बातचीत करके योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव ने छात्राओं को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने के प्रयासों और वीडियो लेक्चर के जरिए पढ़ाई के तरीकों की सराहना भी की। उन्होंने राजस्थान शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और शाला दर्पण जैसे कदमों को भी देखा और प्रशंसा की। इस निरीक्षण में ग्रामीण विकास विभाग की अति मुख्य सचिव श्रेया गुहा, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो बगरू के बालिका विद्यालय की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शिक्षकों से भी बातचीत की जाती है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के द्वारा और तमाम स्टूडेंट से भी बातचीत की जाती है, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली जाती है और वीडियो लेक्चर फ्रेंडली पर भी उन्होंने फोकस किया। और आप देखिए कितने सहजता के साथ में ये बातचीत करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, जिस तरह से ये देखने को मिली तस्वीरें वी श्रीनिवास की, वाकई में कि किस तरह से मिलनसार यहाँ पर दिखाई देते हैं, साथ ही एक अच्छे तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को भी देखते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट से चर्चा करते हैं और नए सिस्टम की भी बात करते हैं, वीडियो लेक्चर फ्रेंडली की बात करते हैं। और क्या कुछ होता है वो आप तफसील तरीके से बताइए। देखिए बिल्कुल इस तरह के निरीक्षण से एक तस्वीर निकलकर सामने आती है कि क्या वाकई जिस मकसद और जिस लक्ष्य के साथ हम शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं या हम जो शिक्षा छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा रहे हैं, क्या वो वाकई जमीनी धरातल पर उसकी वही तस्वीर है जिस तरह के हम दावे करते हैं, घोषणा करते हैं। तो प्रशासनिक मुखिया जब ऐसे अचानक किसी स्कूल में पहुंचते हैं तो वहाँ की न केवल व्यवस्था का सही तस्वीर सामने आती है, बल्कि बच्चों से इस तरह वो संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मित्र आप देख रही हैं, बड़ी सहजता से उनसे जानकारी ले रहे हैं, पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, अच्छा प्रयोग कैसे किया उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि आज मुख्य सचिव श्रीनिवास छात्राओं के भी अचानक पहुंचते हैं, कई विभागों के उन्होंने प्रयासों की सराहना भी की है। बगरू स्थित जो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर सुनील शर्मा को राजस्थान का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
सुनील शर्मा के नाम पर मुहर लगी। राजस्थान के राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर यह नाम मुकर्रर किया गया। ये नियुक्ति 3 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो कि पहले हो तक के लिए की गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने औपचारिक आदेश इसके जारी किए। जयपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनील शर्मा को राजस्थान का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। सुनील शर्मा के नाम पर मुहर लगी। ये नियुक्ति 3 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए की गई है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया और यह नियुक्ति 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए की गई है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, सुनील शर्मा के नाम पर मुहर, एक महत्वपूर्ण नियुक्ति यहां पर की गई है। किस तरह का व्यक्तित्व, क्या कुछ प्रोफेशन इनका रहा, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में सुनील शर्मा को नियुक्ति प्रदान की है और काफी अहम पद है ये अपने आप में। अब सुनील शर्मा इस पद की जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाएंगे और राज्यपाल ने अपने आदेश में ये सूचना जारी की है कि जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति है पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसके लिए ये पद है। क्योंकि अब सुनील शर्मा का कैसा कार्यकाल रहेगा, अब ये देखने वाली स्थिति रहेगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।